जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 20.3 क्वेश्चन नंबर 2 और 3 सॉल्व करेंगे। 2 में स्टूडेंट आपसे कह रहा है कि आपको इक्वेशन के रूट्स दिए हुए हैं x² प्लस 3m माइनस 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये सम ऑफ द रूट्स यहाँ से निकालना है, वो बराबर होगा 3/2 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट्स। अच्छा भाई, यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी है कि मैं क्वेश्चन नोटबुक पर सॉल्व कराता हूँ, तो क्वेश्चन जो शॉर्ट करके लिखना होता है तो उसको हम देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास इक्वेशन दी हुई x² प्लस 3m माइनस 7x प्लस 5m इक्वल टू 0। तो यहाँ a जो है 1 के बराबर है, x² कोफिशिएंट, b जो है 3m माइनस 7 के बराबर है और c जो है 5m के बराबर है। तो सम ऑफ द रूट, जिसको हम अल्फ़ा प्लस बीटा कहते हैं, वो बराबर होते हैं माइनस बी अपॉन ए के। तो माइनस इसी लिखा, बी हमारे पास क्या है 3m माइनस 7 और ए क्या है 1, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा जिसको हम कहते हैं वो गया माइनस 3m प्लस 7। ये सम ऑफ द रूट आया, आप इसको एज डॉट आर से भी शो कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट को अल्फ़ा बीटा कहते हैं, उसको होता है सी अपॉन है। तो अल्फ़ा इंटू बीटा, सी हमारे पास कितना है भाई 5m और 1 ए जो है 1 है तो 5m ही आ गया, ठीक है। अभी लिखा हुआ है सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू 3/2 प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, सम ऑफ द रूट कितना है -3m प्लस 7 इज इक्वल टू 3/2 प्रोडक्ट ऑफ रूट आया 5m। तो यहाँ पर 2 इधर एल मल्टीप्लाई आएगा, माइनस का 3m प्लस का 7 इज इक्वल टू 3 और ये 5m। तो ये हो गया माइनस का 6m प्लस का 14 इज इक्वल टू, यहाँ पर हो गया 3 5 15m। तो ये इसको दल ले जाएगा, 14 ऐसे ही लिखा हुआ है क्योंकि ये पॉजिटिव है, 15m पॉजिटिव ऐसे लिखा हुआ है, उधर ले आया तो आएगा प्लस का 6m। तो ये हो गया 14/21m। तो आपको m की वैल्यू भी मालूम करनी थी, तो 14 ऐसे लिखा, 21 इधर आ गया इज इक्वल टू m। तो ये हो गया 2/3। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 2/3, ठीक है। तो ये आपने ये वाला पार्ट सॉल्व कर लिया। अब इसमें देखते हैं पार्ट 2 में क्या कह रहा है। पार्ट 2 में आपसे कह रहा है इसके स्टूडेंट दिया हुआ है एक्स सम ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन x² माइनस 2px प्लस 2p माइनस 3 इक्वल टू 0 इज 6। नहीं सॉरी, इसमें नहीं, मैंने गलत लिख दिया। ये दिया हुआ है सम ऑफ रूट 2x² माइनस 3x प्लस 5m इक्वल टू 0 6 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है भाई। ये दिया हुआ है तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई ये दिया हुआ है 2x² माइनस 3x प्लस 4m इज इक्वल टू 0। यहाँ a जो है हमारा 2 के बराबर है, b जो है -3 के बराबर है, c जो है 4m के बराबर है। तो सम ऑफ द रूट अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन है। अब इसको हम इस तरह लिख रहे हैं, आप चाहें तो अल्फ़ा प्लस बीटा लिख सकते हैं। सम ऑफ द रूट कितना हो गया माइनस बी अपॉन है, यानी कि हो गया 3/2, क्योंकि b -3 है, a 2 है, तो 3/2। प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात की जाए वो होता है c अपॉन ए के, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा जिसको हम कहते हैं। आप चाहें तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा और ये अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। तो ये कितना हो गया भाई c अपॉन यानी कि 4m, ये कितना है 2, तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी कि 2m बराबर हो गया क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। अब कंडीशन दी हुई, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम ऑफ द रूट
एस डॉट आर 6 टाइम प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये हो गया कितना 3/2 इज इक्वल टू 6 और ये हो गया 2m। ठीक है, तो ये हो गया 3/2 ये हो गया 12m। तो यहाँ पर अगर आप देखें 3 ऐसे लिखेगा, ये 2 मल्टीप्लाई होगा 12m से, तो ये होगा 3 इज इक्वल टू 24m। तो 3/24 m की वैल्यू ऐसी आ गई, m ऐसे लिख दिया गया। ठीक है, 24 है तो 3 1 3, 3 8 तो m किसके बराबर होगा 1/8। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपके समझ आया होगा। तो अगर आपको मजा अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। मज़ीद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। आपका ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।